हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्टली गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। देखिए, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म चैप्टर में आपके पास टोटल 4 से 5 थ्योरम जो है, नेमिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म एंड थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, और फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। और उसके बाद एक और थ्योरम है कैलेज थ्योरम, है ना। तो ये 4 से 5 थ्योरम्स आपके पास हैं होमोमॉर्फिज्म चैप्टर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हम फर्स्ट थ्योरम जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो लेकिन इससे पहले आप जो इसका बेसिक पार्ट है, जो होमोमॉर्फिज्म का बेसिक है ना, वो होमोमॉर्फिज्म, फिर उसके जो हमने क्लासिफिकेशन किए थे, अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, है ना, और कर्नल की डेफिनेशन होगी जैसे आइसोमॉर्फिक, तो वो सारा इसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, देखिए एग्जाम में 2 तरीकों से पूछा जा सकता है ये थ्योरम। या तो सीधा बोलेंगे स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, या फिर आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक आपको दे दी जाएगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट इज लेट G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स, है ना, एंड F इज अ मैप फ्रॉम G टू G डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म, शो दैट कर्नल ऑफ F इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देखिए आपके पास 2 ग्रुप्स दिए हैं, G और G डैश, एंड F इज अ मैप फ्रॉम G टू G डैश, F इज अ मैप फ्रॉम G टू G डैश, जो कि होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये F जो मैप है ये होमोमॉर्फिज्म है। तो हमें क्या बताना, शो दैट कर्नल ऑफ F, कर्नल ऑफ F, इसका जो कर्नल होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, हमें ये प्रूव करना है ना। अब नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है H, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है H, ठीक है। इसको अगर मैंने सब ग्रुप बनाना है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। या तो इसको ग्रुप बना दो, या फिर 2-3 और क्राइटेरिया भी हैं, जिसमें से मैं एक क्राइटेरिया यूज करूंगा कि अगर आप 2 एलिमेंट लें, A और B, नॉन एम्प्टी सेट H से अगर आप लें, तो अगर ये प्रूव हो जाए कि A B इनवर्स भी H में है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो H आपने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है G का, वो क्या है? सब ग्रुप है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कि किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को जैसे हमने ये H यहाँ पे नॉन एम्प्टी सबसेट लिया ग्रुप G का, इसको हम सब ग्रुप कैसे बनाएंगे? तो क्राइटेरिया 3-4 क्राइटेरिया होते हैं आपके पास, जिसमें से हम इसका यूज करेंगे इस थ्योरम में, कि अगर आप 2 एलिमेंट लीजिए, ठीक है, अभी H क्या है? ये नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, तो अगर आप 2 एलिमेंट लीजिए नॉन एम्प्टी सबसेट H से, और अगर आप ये प्रूव करवा दीजिए कि AB का इनवर्स भी H में है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि H आपके पास क्या है? सब ग्रुप है। और अगर H सब ग्रुप है, फर्दर फिर हम जब हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करवाना है, तो आपके पास किसी सब ग्रुप को नॉर्मल कैसे बनाया जाता है, उसके लिए भी आपके पास अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसमें हम किस क्राइटेरिया का यूज करेंगे? G इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर मैं ये क्राइटेरिया प्रूव करवा देता हूं तो कि अगर H आपके पास सब ग्रुप है और G इनवर्स अगर H में आ जाए, तो वो H आपके पास क्या बन जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है जो यूज होंगे किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप कैसे बनाया जाता है, और किसी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बनाया जाता है। तो ये आपके पास क्राइटेरिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अच्छे तरीके से पहले स्टेटमेंट को देखना कि स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की। तो लेट G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स, ठीक है। आपके पास G और G डैश 2 ग्रुप दिए हैं, और F इज अ मैप, F इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। हमें बताना है कि जो कर्नल है ना, किसका? शो दैट कर्नल ऑफ F, इसका जो कर्नल होगा। अब कर्नल की डेफिनेशन, इसीलिए मैंने बोला कि पहले आप जो पहली वीडियो मैंने डाली है बेसिक इंट्रोडक्शन की, उसको पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो
वहाँ पे मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कर्नल क्या है ना। तो इसका जो कर्नल होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, हमने ये प्रूव करवाना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ देखें। तो लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एंड जी डैश। तो इसकी आइडेंटिटी ई और इसकी ई डैश आइडेंटिटी मान लीजिए, जी की ई होगी और जी डैश की ई डैश। तो एंड एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल के। अब उसने कर्नल क्या ले लिया, दिस इज के फिक्स कर दिया कि उसका कर्नल को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया उसने, के से, ठीक है। नाउ अब ये क्या है, ये डेफिनेशन है कर्नल की, ठीक है। कर्नल की डेफिनेशन लगा दी। अब कर्नल क्या है, ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करके मुझे आइडेंटिटी मिले दूसरे ग्रुप की, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कर्नल बेसिकली क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ई डैश। अब ये ई डैश जो आइडेंटिटी होगी किसकी आइडेंटिटी होगी, आपकी दूसरे ग्रुप की जी डैश की होगी, है ना। तो नाउ वी नीड टू प्रूव दैट के जो कि कर्नल माना आपने इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि किसी भी सबसेट को सब ग्रुप और सब ग्रुप को नॉर्मल कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है, ठीक है। तो अगर मैंने के को नॉर्मल सब ग्रुप बताना है जी का, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, के को पहले तो नॉन एम्प्टी सबसेट बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद सब ग्रुप, और उस सब ग्रुप को फिर नॉर्मल सब ग्रुप बनाएंगे हम, ठीक है। देखें तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव करवाना है कि ये सब ग्रुप है, और सब ग्रुप से पहले सबसेट है। तो सबसेट कैसे होगा, जब उसमें कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, है ना। तो देखें क्लियरली के इज नॉन फाइव, मतलब नॉन एम्प्टी, खाली नहीं है, कम से कम उसमें ई एक एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो अपना ठीक है, क्लियरली के इज नॉन फाइव। तो अगर ई आपका जी में है ना, तो एफ ऑफ ई करोगे तो क्या आएगा, ई डैश। जाहिर सी बात है ये ई है, इसके ऊपर एफ अप्लाई किया जाएगा तो किस में जाएगा, जी डैश में, मतलब ई क्या बन जाएगा, ई डैश बन जाएगा जब उसके ऊपर एफ अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ई इज ई डैश। और अगर वो एलिमेंट जिनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने पे आपको ई डैश मिले, दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी मिले, तो वो किस में होता है, कर्नल में, है ना। तो अगर एफ ऑफ ई डैश के बराबर है तो ई किस में जाएगा, आपका कर्नल में चला जाएगा। ये डेफिनेशन है इसकी कर्नल की, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि कम से कम ई आपको मिल गया किसमें, कर्नल में, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ के इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अब के इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, इसका क्या मतलब है कि आपने यहाँ कोई एक एलिमेंट मिल गया जो जी में भी है, मतलब के में ई आपका कहाँ है, के में, लेकिन ई जो है वो जी में भी तो है। तो हम बोल सकते हैं के इज अ सबसेट ऑफ जी, क्योंकि इसका एक एलिमेंट मिल गया आपको जो किस में है, जी में है। तो मैं बोल सकता हूं के इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अब नॉन एम्प्टी सबसेट से हमने किस में जाना है, सब ग्रुप। अब इस के को हम क्या प्रूव करवाएंगे, सब ग्रुप प्रूव करवाएंगे। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि के इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, राइट। के इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। तो यहां तक हमने क्या किया कि उसको नॉन एम्प्टी सबसेट बताया जी का। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, के को सब ग्रुप प्रूव करवाएंगे। तो सब ग्रुप प्रूव करवाने के लिए मैंने आपको बताया कि हम क्राइटेरिया कौन सा यूज करेंगे, हम दो एलिमेंट लेंगे इससे, ठीक है। के से दो एलिमेंट्स लेंगे, और अगर जैसे ए बी लिए हैं, तो अगर ए बी का इन्वर्स भी उस के में आ जाए तो मैं क्या बोलूँगा कि के क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। जो आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट लिया आपने वो क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे वही किया, देखें दो एलिमेंट ले लिए हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू के, दो एलिमेंट जो कि कर्नल में है, बी एनी टू एलिमेंट्स। तो अगर ये कर्नल में है तो कर्नल की डेफिनेशन लगेगी, उनके ऊपर एफ अप्लाई करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी जी डैश की। तो देखें अगर एक्स के का एलिमेंट है तो एफ ऑफ एक्स करने पे क्या है, ई डैश, और सिमिलर वे में एफ ऑफ वाई करने पे भी क्या आएगा, ई डैश आएगा, बिकॉज ऑफ ये कर्नल के एलिमेंट हैं दोनों, राइट। नेक्स्ट, सो एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स क्यों लिया, क्योंकि मुझे जाना कहाँ है, एक्स वाई इनवर्स को के में बिलोंग करवाना है। तो कब होगा, देखें एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स। अब आपको एक एडिशन और चीज दी थी यहाँ पे कि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाइए यहाँ पे, चाहे आप लिख लीजिए यहाँ पे, बिकॉज ऑफ
बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, डेफिनेशन लगी है। तो एक्स वाई इनवर्स ये अलग अलग हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इनवर्स, और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे कि एफ ऑफ वाई इनवर्स ये होल इनवर्स होता है आपका। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का होल इनवर्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ से, ई डैश, तो सब्स्टिट्यूट करवा दी, और एफ ऑफ वाई की भी क्या है, ई डैश का इनवर्स। अब ई डैश की जो मर्जी पावर हो आइडेंटिटी ही आएगी, तो एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स इज ई डैश, और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर एफ अप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रही है तो दैट मीन्स वो एलिमेंट किस में वो होता है, कर्नल में होता है ना। तो बस फिर अगर एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स ई डैश में है तो एक्स वाई इनवर्स एलिमेंट किस में जाएगा, कर्नल में जाएगा। और वही हमें प्रूव करवाना था कि जो एक्स वाई अगर आपने दो एलिमेंट कर्नल में लिए हैं तो एक्स वाई का इनवर्स भी अगर के में आ जाए तो ये प्रूव हो गया कि के क्या है, सब ग्रुप है। ये क्या प्रूव हो गया, K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। हमने एक नॉन एम्प्टी सेट बनाया, फिर उसी नॉन एम्प्टी सेट K को हमने क्या प्रूव करवा दिया, सब ग्रुप प्रूव करवा दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इस K जो आपने K सब ग्रुप बनाया, इस K को हम नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बनाएंगे, जो हमने लास्ट में अल्टीमेटली हमने पहुंचना कहाँ है, K को नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले हमने इसको सब ग्रुप बना दिया, अब हम इसको क्या बनाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बनाएंगे। तो अब हम K को नॉर्मल सब ग्रुप बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये क्राइटेरिया है आपका, किसी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए G बिलोंग्स टू G और एक एलिमेंट ले लिया आपने कर्नल से, जैसे एक्स वाई लिए थे, सिमिलरली एक्स यहाँ से K से लिया मैंने कर्नल से, और अगर x कर्नल में है तो उसके ऊपर f अप्लाई करने पे क्या आएगा, ई डैश by the definition, so f of x is e dash, right? Now f of gx g inverse, why? Because मुझे पहुंचना कहाँ है, जैसे यहाँ मुझे कहाँ पहुंचना था, है ना, एक्स वाई को इनवर्स, एक्स वाई का इनवर्स के में करवाना था फॉल। तो सिमिलर वे में अगर मैंने जी एक्स जी इनवर्स को के में गिराना तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स जी इनवर्स, तो क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, जैसे वहाँ पे डेफिनेशन लगी यहाँ पे भी डेफिनेशन लगी है, तो ये एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी इनवर्स, ये अलग अलग हो गया। सिमिलर वे में जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लगी, यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल बिल्कुल, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी और एफ ऑफ जी इनवर्स, देखो ये एक दूसरे के इनवर्स है ना, ये इसका इनवर्स है, तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एफ ऑफ एक्स आपको दिया कितना था, ई डैश इंटू ई डैश। तो अगर एफ ऑफ जी एक्स जी इनवर्स ई डैश में है तो आप खुद सोचो कर्नल की डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर इस एलिमेंट के ऊपर एफ अप्लाई किया तो क्या आया, ई डैश, तो दैट मीन्स ये एलिमेंट किस में आएगा, कर्नल में उसके, तो आ गया कर्नल में। तो यही मुझे प्रूव करना था बेसिकली कि अगर आपने जी एक्स जी इनवर्स, अगर जी एक्स जी इनवर्स के ऊपर एफ अप्लाई करने पे ई डैश आ रहा है तो मतलब वो एलिमेंट किस में होएगा, कर्नल में होगा। तो मुझे वही प्रूव करवाना था। ठीक है, तो पहले हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है, के को नॉन एम्प्टी सबसेट प्रूव करवाया है, फिर उस नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करवाया है, फिर उसके बाद हमने के को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करवाया बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया। सो आई होप आपको ये थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म और लेटर ऑन हम थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म भी करवाएंगे आपको। सो प्लीज़ लाइक शेयर और इस पर अपनी फीडबैक देते रहिए वीडियोस पे अगर आपको पसंद आ रही है। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।